मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। नोएडा उत्तर प्रदेश में अवरवा द्वारा 1 अक्टूबर को सामूहिक रूप से सुबह 10 बजे से 11 बजे तक स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान सेक्टर 28, 29 और 37 के अरुण विहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक सफल और प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह नागरिकों के लिए भारत सरकार के अभियान के अनुरूप आयोजित किया गया। 1 अक्टूबर को सभी के द्वारा सामूहिक रूप से सुबह 10 बजे से 11 बजे तक स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान किया गया। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता के लिए श्रमदान का कार्यक्रम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में चलाया गया और इसे निवासियों और बच्चों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कुछ स्कूलों और निवासियों के बच्चों, कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, नोएडा प्राधिकरण टीम और HCL फाउंडेशन ने आयोजन की भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए अवरवा के साथ हाथ मिलाया। युवा, विभिन्न स्कूलों के छात्र और आस पड़ोस के बच्चे प्रमुख प्रतिनिधि थे। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ। लगभग 300 बच्चों और निवासियों की विशाल संख्या के साथ रैली अवरवा के कार्यालय से शुरू होकर वार्ड 37 गोदावरी बाजार से होते हुए वापस अवरवा कार्यालय तक पहुंची। जिस उत्साह के साथ टीमों ने भाग लिया उसे देखकर खुशी हुई। अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक हक ने सभा को संबोधित किया और बच्चों को अहिंसा, सत्य, स्वदेशी और स्वच्छता के महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी। सभा को अवरवा की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अनीता अरोड़ा ने भी संबोधित किया, जिन्होंने उपस्थित सभी लोगों से उनके साथ स्वच्छता की शपथ लेने का आग्रह किया। सभी लोगों से कहा गया कि वे अपने अपने मोहल्ले, वार्ड, सेक्टर और शहर में स्वच्छता के प्रति 100 लोगों को श्रमदान करने के संकल्प में शामिल होने का अनुरोध करें। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि स्वच्छता के लिए श्रमदान हर सप्ताह 2 घंटे किया जाएगा, जो 1 वर्ष में कुल 100 घंटे होगा। श्रमदान से लेकर स्वच्छता अभियान तक का कार्यक्रम फिर आस पड़ोस में स्वच्छता अभियान के रूप में समाप्त हुआ। रास्ते में निवासियों ने टीमों का उत्साहवर्धन किया और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करने और उनसे मिलने के लिए प्रसन्न हुए। कार्यक्रम का अन्य मुख्य आकर्षण राष्ट्रपिता के प्रति कृतज्ञता के साथ कुछ बच्चों की प्रस्तुति, राष्ट्रपिता के गीत और भजन और HCL फाउंडेशन टीम द्वारा आयोजित एक विशेष प्रश्नोत्तरी थी। अवरवा टीम ने इस अभियान में सहयोग करने वाले सभी वार्ड निदेशकों, MCM अवरवा, SOS के 40 स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और निवासियों को भी धन्यवाद दिया। स्वच्छता रैली में नोएडा प्राधिकरण के स्वच्छता योद्धा भी शामिल हुए। प्रतिभागियों को अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक हक और उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता अरोड़ा ने स्वच्छता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया और सही तरीके पर एक व्याख्यान दिया। प्रतिभागियों को टी-शर्ट और जलपान का भी प्रबंध किया गया और कार्यक्रम के अंत में अनीता अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन, ने कार्यक्रम में प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। हमारे विमल चौहान से बातचीत में अनीता अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन, ने कहा कि वह आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेंगी, जिससे अवरवा के निवासियों को लाभ मिलता रहे। उन्होंने बताया कि अवरवा ने एक विशेष योजना के तहत क्षेत्र में सफाई व विकास के कार्यों का आयोजन करने की रूपरेखा तैयार कर रही है। अवरवा के अंतर्गत जितने भी स्थान गंदे हैं, डार्क स्पॉट हैं, उनका विकास किया जाएगा। उनको गैर सरकारी संगठनों की सहायता से स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जाएगा। कोरोना की देश में फिर बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 56 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 56 नए मामले सामने आए हैं, जबकि विचाराधीन मरीजों की संख्या 440 दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 56 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामले 440 दर्ज किए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,32,032 पर स्थिर है। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,49,98,838 करोड़ हो गई है। डेंगू की मार से कराह रहा बिहार, नए मामलों ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। एक चिंताजनक प्रवृत्ति के तहत बिहार में डेंगू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई। अकेले सितंबर में 6,146 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह पिछले 5 वर्षों में एक महीने में मामलों की सबसे अधिक संख्या है। कुल मिलाकर राज्य में इस साल डेंगू के 6,421 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सितंबर में 6,146 मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले साल सितंबर में सामने आए 1,896 मामलों से करीब 3 गुना है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जुटी भारी भीड़, भरी हुंकार, लागू करे केंद्र सरकार। रामलीला मैदान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से आए लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों का जन सैलाब रविवार को दिखाई दिया। सभी ने एक सुर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए कहा, पुरानी पेंशन बहाल करें, भारत सरकार, अन्यथा लोकसभा चुनावों में चलेगा वोट ओपीएस अभियान। हाँ, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जरूर समर्थन का ऐलान कर दिया। महिला के हाथ पैर बांधकर रात भर किया सामूहिक दुष्कर्म, फिर गंभीर हालत में खेत में फेंक फरार हुए आरोपी। एसडीओ ओपी विवेक शर्मा ने बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला के हाथ बंधे थे। पीड़ित महिला ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। अंधेरा होने पर एक जगह गाड़ी रोककर फिर उसके साथ दरिंदगी करते रहे। घायल और बदहवासी हालत में थी पीड़ित महिला ने बताया कि 4 लोग उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए और रात भर उसके साथ दरिंदगी की। उसके बाद आरोपी सुबह उसे बदहवास हालत में एक खेत में छोड़कर भाग गए। सरकारी स्कूलों में इस साल कम हुए 30,000 छात्र। विस नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी ने बताया कि आरटीआई का हवाला। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। इस साल ही विद्यार्थियों की संख्या में 30,000 से ज्यादा की कमी आई है। विदुड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह सफेद झूठ है और दिल्ली वालों को गुमराह किया जा रहा है। विदुड़ी ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की। गहलोत की राह पर केजरीवाल, ओपीएस लागू करने की मांग। केंद्र को लिखा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत की तरह केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करते हुए उसे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने की गुजारिश की। केजरीवाल ने यह मांग ऐसे वक्त में उठाई जब पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर 20 से अधिक राज्यों से केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी दिल्ली में जुटे हुए हैं। जहरीली हवा में सांस लेना हो जाइए तैयार। दिल्ली में 3 दिन धुंध छाए रहने के आसार। दिल्ली से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। इस कारण दिल्ली वासियों को कुछ दिनों तक हल्की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगले 3 दिन सुबह में हल्की धुंध हो सकती है, वहीं दोपहर में धूप रहेगी। दिल्ली में 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के इस बड़े मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स बाजार। कैसे हुआ भंडाफोड़? दिल्ली के एक बड़े मॉल में जिस्म फिरोशी के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है।
दिल्ली पुलिस ने क्रॉस रिवर मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर पर छापा मारा और एक युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया जो इस धंधे को चला रहे थे। डीसीपी शादरा रोहित मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि क्रॉस रिवर मॉल में एक स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। गुरुग्राम में अब हवलदार से इंस्पेक्टर तक सभी की बनेगी वर्क बुक, हर काम का रखा जाएगा रिकॉर्ड। गुरुग्राम में अब आपराधिक मामलों की जांच करने वाले सभी पुलिस कर्मियों, हवलदार से लेकर इंस्पेक्टर तक की अब हर गतिविधि वर्क बुक में दर्ज की जाएगी। इसके लिए नई वर्क बुक तैयार की जा रही है। उसमें किन किन मामलों की जांच की गई, जांच के दौरान किन मामलों को सुलझाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया, कितने आरोपियों को सजा दिलवाई गई जैसी जानकारियां होंगी। वर्क बुक के आधार पर पता चलेगा कि जांच अधिकारी किन किन मामले को सुलझाने में माहिर हैं। उसी आधार पर आगामी मामले जांच के लिए भी मिलेंगे। हरियाणा के नवोदय विद्यालय में फर्जी तरह से हुए 51 एडमिशन, जांच के बाद होगा बड़े नेटवर्क का खुलासा। फरीदाबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जी दाखिले के मामले की जांच शुरू की गई है। तहसील कर्मचारियों और निजी स्कूल की मिलीभगत से शहर में रहने वाले छात्रों के आरक्षित सीटों पर अनुचित दाखिला कराया जा रहा था। मामले में 51 छात्रों के अभिभावकों को भी आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।